हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम अपार्ट को देखते हैं जो साकामोटो से कहता है, क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे? साकामोटो जवाब देता है, मुझे लगता है तुम्हारी स्टोरी लंबी होगी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसे सुनने का। इसके बाद साकामोटो टावर के एक पिलर से आयरन की रॉड उखाड़ लेता है। अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स को साकामोटो की तरफ फेंक कर अटैक करता है, लेकिन साकामोटो उन स्ट्रिंग्स को आयरन रॉड पर लपेट लेता है। फिर वो अपार्ट के पास जाकर उसे जोरदार पंच मारता है और अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स को खोलते हुए साकामोटो से पूछता है, तुमने लास्ट टाइम दुनिया से कनेक्ट कब किया था? साकामोटो कहता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अपार्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं उस पल की बात कर रहा हूँ जब पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन मुझे वो पल अच्छी तरह याद है। इसके बाद अपार्ट अपनी बैक स्टोरी सुनाना शुरू करता है और कहता है, मुझे अच्छे से याद है, मैं ऐसा बच्चा था जो अपने साथ के लोगों के साथ फिट नहीं हो पाता था। मैं दूर से ही अपने साथ के बच्चों को एंजॉय करते हुए और खेलते हुए देखता था। जब मैं स्कूल से घर लौटता था, मेरी मम्मी मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। मुझे तो याद भी नहीं कि उन्होंने कभी मुझसे बात की हो। मैं उनकी वॉइस तक भूल गया था। उस टाइम सिर्फ मेरे पास डैड थे जो मेरे लिए बहुत काइंड थे। मैं उन्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपने काम की वजह से बिजी रहते थे और मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। मेरे डैड मुझसे कहा करते थे, यही मैटर करता है कि लोग अंदर से कैसे हैं। अगर तुम लोगों के साथ ऑनेस्ट और काइंड रहोगे तो वो भी तुम्हें पसंद करेंगे। और अपार्ट का डैड उसे प्रेजेंट के तौर पर एक गुड़िया देता है और कहता है, इसके साथ तुम फ्रेंडशिप करो। एक दिन अपार्ट अपने साथ के बच्चों से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? लेकिन बच्चे उसे मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम तो वियर्ड हो। अपार्ट गुस्से में घर लौटता है और सोचता है, मुझे समझ नहीं आता कोई मेरे साथ फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहता। गुस्से में वो अपने डैड की दी हुई गुड़िया को कैंची से फाड़ देता है, लेकिन अपार्ट को उस गुड़िया को फाड़ने के बाद मजा आने लगता है। कुछ दिनों तक वो ऐसी ही चीजें दोहराता है, लेकिन एक दिन वो अपने घर के पेट एनिमल के साथ भी वही करता है। अपार्ट की माँ उसके डैड को उसकी हरकतें बता देती हैं। अगले दिन उसका डैड उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर अपार्ट का चेकअप करता है और बताता है कि अपार्ट बिल्कुल नॉर्मल है और परफेक्टली हेल्थी है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अपार्ट का डैड शॉक हो जाता है। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरे बेटे ने एक जानवर को बीच में से फाड़ दिया और फिर भी वो नॉर्मल है। अपार्ट का डैड अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाता है, ये मेरे बेटे की बात हो रही है। तुम कहना चाह रहे हो मेरा बेटा मॉन्स्टर है? अपार्ट अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डैड उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये सुनकर अपार्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सिजर्स उठाता है और अपने डैड पर लगातार अटैक करने लगता है। वो अपने डैड को मार देता है। अपने डैड को मारने के बाद अपार्ट कहता है, डैडी तुम्हारा हेड मेरे हेड की तरह बिल्कुल सेम है, हम दोनों अंदर से एक जैसे हैं। इसके बाद अपार्ट साकामोटो को बताता है कि उस दिन उसे पता चला सब लोग अंदर से एक जैसे होते हैं। मैं इसी तरह लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे अंदर भी झांकना चाहता हूँ। अपार्ट धीरे धीरे एक साइको बन गया है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद साकामोटो कहता है, तुम गलत हो, लोगों को मारने से सिर्फ रिश्ते खत्म होते हैं। इस टाइम साकामोटो ऊपर वाले पिलर पर खड़ा है और अपार्ट नीचे वाले पिलर पर। साकामोटो को गिराने के लिए अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स से टावर के पिलर्स को काट देता है, लेकिन साकामोटो पहले ही नीचे कूद जाता है। पिलर्स कटने की वजह से पूरा टावर एक तरफ झुकने लगता है। अपार्ट साकामोटो से कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के बाद मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को सही से अरेंज नहीं करूंगा जैसे मैं हमेशा करता हूँ। तुम ह्यूमन कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। टावर के आसपास की चीजें भी गिरने लगती हैं। दूर से लोग ये देख रहे हैं कि टावर गिरने वाला है। इस बीच अपार्ट पूरे टावर को गिराने और वहां मौजूद सभी लोगों को मारने की सोचता है। साकामोटो की नजर टावर से जुड़ी एक मोटी इलेक्ट्रिक केबल पर पड़ती है। टावर को गिरने से बचाने के लिए वो उस केबल को खींचने लगता है ताकि टावर लेवल पर आ जाए। साकामोटो की कोशिश से फाइनली टावर झुकना बंद हो जाता है, लेकिन तभी अपार्ट आकर अपनी स्ट्रिंग्स की मदद से साकामोटो के फेस को बांध लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है। और ठीक उसी टाइम वहां ओल्ड मैन, मेरा मतलब ताकामुरा की एंट्री होती है। वो अपनी कटाना से टावर को इस तरह काट देते हैं कि टावर लेवल पर आ जाता है और गिरने से बच जाता है। कोई नहीं समझ पाता कि अभी अभी क्या हुआ। ताकामुरा चुपचाप वहां से चला जाता है। साकामोटो अपने अंदर सांस भरता है जिससे उसके गाल पतले हो जाते हैं और वो स्ट्रिंग्स से बाहर निकल जाता है। इसके बाद साकामोटो बहुत तेजी से अपार्ट की ओर आता है और उसके पेट पर एक मुक्का मारकर उसे टावर से गिरा देता है। अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स से टावर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो देर कर देता है। साकामोटो तुरंत उसकी स्ट्रिंग्स पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। वो अपार्ट को ऊपर खींचकर टावर के ऊपरी फ्लोर पर पटक देता है। साकामोटो अपार्ट के पास आता है और साइड में रखी सीढ़ी अपार्ट के पेट पर दे मारता है। अपार्ट साकामोटो पर अपनी स्ट्रिंग्स से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो साइड में रखा एक एंटेना उखाड़कर अपार्ट की ओर फेंक देता है और एंटेना से बचने के चक्कर में अपार्ट पीछे हट जाता है और रेलिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन साकामोटो तुरंत उसकी स्ट्रिंग्स पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है और अपार्ट पूरी तरह थक चुका है और वो रोने लग जाता है। अपार्ट साकामोटो से कहता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं भी तो सबकी तरह ह्यूमन हूँ, मेरे लिए लाइफ इतनी पेनफुल क्यों है? साकामोटो उससे कहता है,
तुम अभी भी अपना जीने का तरीका बदल सकते हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रिंग को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद साकामोटो उसकी स्ट्रिंग को तेजी से घुमाकर टावर के चारों तरफ लपेट देता है। अपार्ट टावर की सबसे निचली सीढ़ी पर जाकर गिरता है। साकामोटो उसे घसीटकर टावर से बाहर लाता है और कहता है, फाइनली अब हम आराम से बात कर सकते हैं। इसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। साकामोटो अपार्ट को लेकर ग्रैनी मिया के घर पहुंचता है। अपार्ट अभी भी बेहोश है, जबकि बाकी लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। कुछ देर बाद अपार्ट की नींद खुलती है। वो सोचता है, मैं कहाँ हूँ, ये लोग कौन है? मुझे याद है कि मैं साकामोटो से फाइट कर रहा था, मैं यहाँ कैसे आया? शिन अपार्ट को देखकर कहता है, सोने का नाटक मत करो, हमें पता है तुम जाग चुके हो, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। शिन की बात सुनकर अपार्ट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उसे रोकते हुए कहता है, हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते। अपार्ट चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग उस डियर के साथ मिले हुए हो, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यूज कर लोगे? मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं मानता। हिसुके उससे कहता है, हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अपार्ट जवाब देता है, मुझे मारा क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक बेहोश था। साकामोटो कहता है, शांति से बैठो, हम तुमसे फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लू बोलती है, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें किसने हायर किया था। अपार्ट उनकी इस कैजुअल और प्यार भरी बातों से चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग उससे इतनी पोलाइटली क्यों बात कर रहे हैं। साकामोटो उससे कहता है, मैं तुम्हें सुधरने का मौका दे रहा हूँ, अगली बार तुमने प्रॉब्लम दी तो मैं तुम्हें सीधा टावर पर लटका दूंगा। अपार्ट उनके पास बैठकर कहता है, अच्छा तो तुम लोग सच में जानना चाहते हो? और वो अपनी कहानी बताने लगता है। मैं एक आदमी से मिला था जो साइबॉग ह्यूमन था और डियर जैसा दिखता था। मैं स्लर नाम के बंदे के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जब मैं उस डियर जैसे दिखने वाले बंदे से होटल में मिलने गया तो मैं अपना आपा खो दिया और उसकी बॉडी को बहुत सारे टुकड़ों में काट दिया। अपार्ट आगे कहता है, जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने उस डियर को किसी आदमी से बात करते हुए सुना। वो कह रहा था कि जब तक ये सीरियल किलर्स ऑर्डर मेंबर्स से लड़ रहे होंगे हम उनके बेस का सफाया कर देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है टोक्यो ब्रांच में, जो JAA का हेडक्वार्टर है। JAA जापान की सबसे बड़ी असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 1000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 400 प्रोफेशनल असैसिन्स हैं। अब हमें JAA के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कई असैसिन्स अपने टारगेट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग असैसिनेशन जॉब रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, बाकी लोग असैसिन्स के बीच कॉन्टैक्ट बनाए रखने में लगे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के काम में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं जो JAA की बिल्डिंग की तरफ साइकिल पर आ रहे हैं। नैरेटर कहता है, आज JAA के इतिहास में ऐसा कुछ होगा जिसे ये कभी भूल नहीं पाएंगे। इन दोनों में से पीछे बैठा पर्सन कोई और नहीं बल्कि X है। X साइकिल चला रहे पर्सन से कहता है, लेकिन ये हेडक्वार्टर नहीं है। आगे बैठा पर्सन पूछता है, मैं अपनी साइकिल कहाँ पार्क करूँ? X पार्किंग की ओर इशारा करते हुए बोलता है, वहाँ पार्क कर दो। बिल्डिंग का गार्ड वहां आ जाता है। गार्ड कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास यहाँ का ID कार्ड है? एक्स के साथ बैठा पर्सन उससे पूछता है, बॉस आपके पास J का लाइसेंस नहीं है क्या? एक्स जवाब देता है, मेरे पास था, लेकिन उसमें मेरी फोटो अच्छी नहीं लगी तो मैंने फेंक दिया। गार्ड ये सुनकर शॉक हो जाता है और उन दोनों पर बंदूक तान देता है। इस पर एक्स के साथ बैठा पर्सन गार्ड पर एक अटैक करता है। गार्ड के पेट का बीच का हिस्सा पूरी तरह उड़ जाता है और बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए एक्स अपने साथ वाले पर्सन से कहता है, मुझे आज बहुत नर्वस फील हो रहा है, जैसे जब हम वेकेशन के बाद स्कूल जाते थे तो कितना वियर्ड सा फील होता था, वैसा ही लग रहा है मुझे आज। अब ये दोनों JAA के गेट तक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ साकामोटो भी JAA की तरफ आने का प्लान बना रहा है और नैरेटर कहता है, JAA पर एक ऐसा टेररिस्ट अटैक होने जा रहा है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म।